नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती महंगाई से नाराज अवाम का एहतजाज। पाकिस्तान की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने को तैयार पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम। और श्रीनगर में नेशनल आर्टिस्ट कैंप नामी मुसव्विरी और खत्ताती प्रोग्राम का एहतमाम। बकौल शायर हुल्लड़ मुरादाबादी, भूख, महंगाई, गरीबी, इश्क मुझसे कर रही थी, एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही थी। गिलगित बल्तिस्तान के लोग महंगाई और पसमानदगी में पिस रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन गिलगित बल्तिस्तान की अक्सर बात की जाती है, लेकिन सिलेंडर महंगा होने के बाइस लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई के जुल्म और लाकानूनियत के तई जगह जगह पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें तमाम हिज़्ब मुखालिफ की जमातें शिरकत कर रही हैं। सबसे बड़ा एहतजाज गिलगित शहर में देखने को मिला, जिसमें तमाम जाने माने रहनुमाओं ने शिरकत की। बकौल शायर खलील धन तेजवी, इतनी महंगाई कि बाजार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हाल ही में यहाँ के सभी अजला में बढ़ती महंगाई और लाकानूनियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। खाने पीने की रोजमर्रा की अशिया की कीमतें हों या दवा की कीमतें, हर चीज के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। इस खित्ते के साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान का कहना है कि अपनी चोरियों को छुपाने के लिए, अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए और अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए इस्लामाबाद की सिलेक्टेड हुकूमत मदीने की रियासत की आड़ लेती रही है और मकामी हुकूमत भी उसी के नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही है। तुमने अमीरों को गरीब कर दिया, गरीबों को गरीब तर कर दिया। लोग रोटी के लिए हाथ फैलाने पे मजबूर है। अस्पतालों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। आपने दवाइयां महंगी करके ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के मरीज, बुजुर्गों को बिस्तर मरक पे सिसक सिसक के मरने पे मजबूर किया है। और तुम मदीने की रियासत के नाम लेते हो। लानत होनी चाहिए तुम्हारी शक्लों और तुम्हारी अक्लों। चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गंदम चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई के खिलाफ होने वाले इस खास जलसे का इनेकाद पीडीएम यानी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तले किया गया था। गिलगित में पहली बार इसके बैनर तले कोई बड़ा एहतजाज देखने को मिला। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी के रहनुमा इस एहतजाजी रैली का हिस्सा बने। ये मौका जहां हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की यकजहती और अपनी ताकत का दिखावा करना था, तो वहीं इसने सभी सियासी जमातों के कारकुनान को एक ऐसे मुद्दे पर मुत्तहिद कर दिया जिससे छोटा बड़ा हर कोई परेशान है, और उसका नाम है महंगाई। महंगाई के खिलाफ, बैड गवर्नेंस के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ और जो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है उसके झूठे वादों के खिलाफ पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये महंगाई किसी एक जमात का मसला नहीं है या किसी एक फर्द का मसला नहीं है। ये तमाम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मसला है। एक सेकंड, दो नियाजी, तेरी चोर नियाजी। चोर है पाकिस्तान का वजीर आजम चोर है। मुक गया तेरा शो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। इन नारों की गूंज गिलगित बल्तिस्तान के अलग अलग इलाकों में महंगाई की मुखालिफत में हुए मुजाहिरों में खूब सुनाई दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये बहुत जल्द 200 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले अपनी तारीखी निचली सतह पर पहुंच गया है। मकामी लीडरान गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ रही महंगाई का जिम्मेदार पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को मान रहे हैं।
और उनके किए पिछले वादों की याद दिला रहे हैं। जैसे कि कभी इमरान ने कहा था कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाने से कब्ल खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन अब इमरान खान IMF के दरवाजे पर $1 बिलियन के लिए दस्तक दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज ये चोर हुक्मरान, ये जालिम हुक्मरान जो गरीबों के मुंह से नवाला छीनते हैं, इनके उजरा टीवी टॉक शोज में आके महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हैं। बाहर से आने वाले डॉलर से यहां उनकी फैमिलीज को फायदा पहुंचता है। ये इनकी हालत है। हम लानत देखते हैं इनकी सोच पे। पाकिस्तान के हुक्मरान जितने भी फैसले लेते आए हैं, उनमें आज तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को खुशखबरी नहीं मिली है। लोग रोटी के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं। मरीज सिसक सिसक कर मरने के लिए मजबूर हैं। इमरान खान की गरीब दुश्मन पॉलिसी से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गरीब, ताजिर, मुलाजिम, माएं, बहनें, छोटा और बड़ा हर फर्द को महंगाई ने रुला दिया है। इस शुगले आजम ने ऐलान किया था 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे। 3 साल गुजर गए, 60 लाख लोगों को अब तक रोजगार मिल जाना चाहिए। बेशक, लेकिन इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसी, महंगाई और खतरनाक किस्म की बेरहम, जालिम और सफाक महंगाई ने पाकिस्तान के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, डिग्री होल्डर्स को मजाक बना दिया। नए पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में आटे के नाम पर अवाम को चोकर खिलाया जा रहा है। मुआशी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को कंगाल कर दिया गया है। अरबों रुपए का कर्ज बढ़ गया है। चीनी, घी, आटा, दाल, चावल, CNG, LPG, सरिया और सीमेंट की कीमतें होशरुबा हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में अगर कोई अशिया 100 रुपए में मिलती है तो गिलगित बल्तिस्तान तक आते आते उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। ऐसे में हिज़्ब मुखालिफ की जमातें और अवाम एक साथ मिलकर इस महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा न करे तो भला क्या करे? गिलगित बल्तिस्तान में अवाम महंगाई से हलकान है, लेकिन हुकूमत पूरी तरह बेपरवाह है। बहरहाल अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर वक्तन फवक्तन मकामी इंतजामिया और फनो सकाफत से जुड़े दीगर इदारों की जानिब से कौमी व मकामी सतहों की मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक़िद की जाती रही हैं, जैसे कि श्रीनगर शहर में नेशनल आर्टिस्ट कैंप नामी मुसव्विरी और खत्ताती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामचीन मुसव्विरों ने शिरकत की, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को मुसव्विरी और खुश खत्ताती से जुड़ी बारीकियों से बेदार करना तो था ही, साथ ही इस प्लेटफॉर्म के जरिए इनमें छिपे हुनर को निखारना भी था। ये है श्रीनगर के ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स में कायम नई आर्ट गैलरी, जहां इन दिनों जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी फॉर आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से 5 रोजा नेशनल आर्टिस्ट कैंप का एहतमाम किया गया। नौजवान मुसव्विरों को मुसव्विरी और खुशखती की अहम मालूमात सिखाने के लिहाज से इस कैंप का इनेकाद किया गया। काबिल गौर है कि 60 की दहाई में कश्मीर में मुल्की सतह का पहला नेशनल पेंटिंग कैंप मुनक़िद किया गया था, जिसमें उस दौर के मारूफ मुसव्विरों ने शिरकत की थी। मौजूदा खुसूसी कैंप में भी मुल्क के मशहूर व मारूफ मुसव्विरों ने पुरजोश तरीके से शिरकत की। जो आर्ट कैंप्स ऑर्गेनाइज हुआ है आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस एकेडमी के द्वारा, जिसमें कि अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग कितों से जो है आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे भी वादी के अलग अलग ज़िलों से भी आर्टिस्ट यहाँ
उनसे हुनर ले लेंगे, सीख ले लेंगे। जिस तरह से कश्मीर के जर्रे जर्रे में कुदरत की बेपनाह खूबसूरती के दीदार होते हैं, उसी तरह से मकामी मुसव्विरों के हाथों की जादूगरी ब्रश के जरिए कैनवस पर दिखाई देती है। बस जरूरत है तो इनके फन को निखारने की। लिहाजा एकेडमी की जानिब से इस कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुसव्विरी के फन को किस तरह मजीद तरक्की और तरवीज दी जा सकती है और कैसे इस शुगल में पेशा वराना तरीके से मुकामी नौजवानों को आगे लाया जा सकता है, ऐसे कई अहम निकात पर तकरीर के जरिए माहिर मुसव्विरों ने अपनी राय का तबादला ख्याल किया। इस तकरीब में आर्ट्स के तालिब इल्मों ने भी असरी फन में अपनी दिलचस्पी दिखाई। भारत एक बहुत बड़ा देश है और हर जगह का जो कल्चर है वो थोड़ा अलग अलग है। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, हमारे रीति रिवाज अलग है, तो हमारा काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। और जब एक दूसरे से मतलब जैसे काम का इंटरेक्शन होता है, जैसे हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में वहाँ की जो संस्कृति है या वो झलकती है, तो उसका भी आदान प्रदान होता है जब हम एक साथ काम करते हैं। श्रीनगर में फने मुसव्विरी के दर्स व तदरीस का ये सिलसिला सिर्फ माहिरीन की गुफ्तगू तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि कैंप में आए मुसव्विरों ने मौके पर ही ब्रश पेंटिंग के जरिए अपने दिल के जज्बात को बयान किया। काबिल गौर है कि फाइन आर्ट्स के इन नायाब नमूनों को लोगों के लिए एक ही जगह पर नुमाइश की जा सके, इसी के मद्देनजर ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स को आर्ट गैलरी के तौर पर कायम किया गया था। इसका मकसद था कि मकामी फनकारों की जानिब से तैयार किए गए फनपारों की नुमाइश एक ही जगह पर की जा सके। Actually, it's my first camp, and actually I think it's going to be an incredible experience. I've participated in many art competitions before, but being a university student, it's my first art camp. So as you said that how important is it to preserve our own culture and our own diversity that is present in this culture, I think it's very much important. मुसव्विरी एक ऐसा जरिया है जिसमें मुसव्विर अपने जहन के जज्बात को बेहद खूबसूरत तरीके से कलर और ब्रश के जरिए कैनवस पर निखारता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि फनकारों की इन बेशकीमती पेंटिंग्स को फरोग देने के लिए इस तरह की तकरीबात ज्यादा से ज्यादा मुनक्किद की जाएं। मुल्क की सतह के ऐसे प्रोग्राम्स मुस्तकबिल में कश्मीरी पेंटिंग्स को बढ़ावा देने में यकीनन काफी मददगार साबित होंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। शौकत अली कश्मीरी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान को पहले पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हक खुद इरादियत देना चाहिए। इंतहा पसंदी आखिरकार इस खित्ते को तबाह कर देगी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को सभी जबरी गुमशुदा अफराद को रिहा करना चाहिए। मैथुसेला ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अफराद को बुनियादी सियासी हुकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत ने सियासी आजादी को दबा रखा है और आजादी इजहार राय पर कंट्रोल कर रखा है। पाकिस्तान ने जबरन कब्जाए खित्तों और उसके लोगों के साथ ऐसा रवैया अपना रखा है। एफ खान ने ट्वीट किया है कि कहूटा, मरी, कलार, साइदान और कोटली में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कब्जे के मामले पर अवाम की इत्तला, बड़े पैमाने पर एहतजाज और हंगामे के बावजूद महकमा जंगलात कुछ नहीं कर रहा। डेली तस्कीन ने ट्वीट किया है कि कश्मीर पुलिस ने पुलिस कंट्रोल रूम में टोल फ्री हेल्पलाइन कायम की है ताकि कोई शख्स जरूरत पड़ने या इमदाद के लिए राब्ता कर सके। 1800-180-7193 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24/7 काम करेगा। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है, भारतीय फौज ने चौधरी गुंड के मकामी बच्चों और तालिबे इल्मों से बातचीत की। इस बातचीत में तालिबे इल्मों को करियर के मौक़ों और हिफाजती अमले में शामिल होने के बारे में बताया गया।
डॉक्टर मुस्लिम जान ने ट्वीट किया है कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मैं एक सोशल स्टार्टअप से बतौर सीनियर मीडिया कंसल्टेंट जुड़ा हूं। ये सोशल स्टार्टअप जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों को पेशे वाराना करियर सलाह, इत्तला, वजीफा और नौकरी के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तानी बेड़ियों के शिकार हैं। कहने को यहाँ वज़ीर-ए-आज़म जैसे बड़े ओहदे हैं, लेकिन कौमी रहनुमाओं का कहना है कि इन इदारों में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को कोई इख्तियारात नहीं है। यही नहीं, अवाम के पास कोई हुकूक नहीं है। रही सही कसर हद दर्जे की बदउनवानी ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से सरकारी ऑफिस में कोई काम करवाने से लेकर नौकरी हासिल करने तक लोगों को भारी मुश्किलात का सामना है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे के शिकार इस खित्ते में अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक भी नहीं मिले हैं, जिस वजह से आए दिन आजादी की आवाज यहाँ उठती रहती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम कभी बिजली, कभी पानी, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, तो कभी बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए आज भी एहतजाज करते दिखाई पड़ते हैं। कभी छोटे ग्रुप्स में एहतजाज होता है तो कभी भारी जलसा मुनक्किद होता है। अवाम के दिल में ये उम्मीद होती है कि मुजफ्फराबाद के ऐवानों में बैठे कठपुतली हुक्मरान और पाकिस्तानी हुक्मरान कभी तो उनके मसाइल का अज़ला करेंगे, उनके दुख दर्द को पहचानेंगे और उन्हें उनका हक देंगे। लेकिन ये उम्मीद जल्द ही टूट जाती है और तब उनकी जुबान से यही अल्फाज निकलता है कि हमें अब पाकिस्तान से आजादी चाहिए। क्यों ना दोगे आजादी, है हक हमारा आजादी। आप किन पाकिस्तानी हुक्मरानों की बात करते हो जो $20 में अपनी मां फरोख्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये समझते हैं कि यहाँ भी बेगैरत रहते हैं। कश्मीर में भी ऐसे ही लोग हैं कि जो ये बेगैरती करेंगे हम इसको बर्दाश्त करेंगे। तो ये जो धंधा है इनका यहाँ पर आजादी की आवाज को दबाने वाला, इस धंधे को बंद करने की जरूरत है। आजादी हमारा हक है, आजादी यहाँ की नस्लों का हक है, यहाँ के बच्चों का हक है, यहाँ के लोगों का हक है। यहाँ की जमीन पर, यहाँ के दरियाओं पर, यहाँ के वसाइल पर, यहाँ के ज़र मुबादला पर जो हक है वो यहाँ के लोगों का है। किसी चीचू की मलियां वाले का, किसी जैकबाबाद और सिद्दी वाले का, या किसी जो है वो पेशावर वाले का यहाँ पर हक नहीं है। पाकिस्तानी निजाम को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से सिर्फ इतना मतलब है कि वो यहाँ के सारे वसाइल कुदरती हों या इंसानी, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए करें। पाकिस्तान ने अपने गैर आईनी कब्जे के जरिए यहाँ के वसाइल के इस्तेहसाल के लिए एक सिस्टम बना रखा है जिसमें मकामी बाशिंदों को कोई इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। ऐसे में अवाम की ओर से मुंतखब नुमाइंदे तक उन्हें राहत देने के नाम पर अपनी लाचारी का मुजाहिरा करते हैं और कहते हैं कि उनके पास तो कोई हकीकी इख्तियार ही नहीं है। इसलिए अगर ये रहनुमा चाहें तो कम से कम यहाँ बदउनवानी के कल्चर का खात्मा तो कर ही सकते हैं, जिससे पहले से ही गरीब अवाम पर रिश्वत का बोझ तो ना पड़े। जितने चोर, डाकू, बदमाश, जानी, शराबी अवाम दुश्मन हैं, वो या फौज के जर्नैल हैं या हुकूमत के वजीर, मशीर और ओहदेदार हैं। और ये बातें पिछले सारे दिनों में मीडिया पूरे में भरी हुई हैं। जितने पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उन सब ने यहाँ से दौलत लूट कर बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाई हैं। उन सब ने अपने ओहदों का नाजायज फायदा उठाया है। उन सब ने अपनी नस्लों को, अपने अकरबा को, अपने बच्चों, अपनी बीवियों, अपने अजीजों को नवाजा है। इसलिए आज इस मुल्क का ये हाल है कि आटा लेने जाएं तो बोरी भर के पैसों की लेके जाएं और आटे की बोरी लेके आएं। पेट्रोल पंप पे जाएं तो जेब भर के जो है वो पैसों की लेके जाएं और गाड़ी की टैंकी फुल करवाएं। ये पैसा कहीं और नहीं जा रहा है, ये इन्हीं चोरों की जेबों में जा रहा है। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मकामी बाशिंदे अगर पाकिस्तान से कुछ भी मुतालबा करते हैं तो अक्सर ये दलील सामने आती है कि जब वो पाकिस्तानी हैं ही नहीं तो कैसे इन मुतालबात को पूरा किया जाए।
पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे के बेड़ियों में जकड़ा मकामी कारोबारी खुलकर कारोबार या तिजारत तक नहीं कर सकता। अपनी उपज को कम दामों पर ही पाकिस्तानियों को बेचकर रोजी रोटी का इंतजाम कर पाता है। ऐसे में कोई भी गैरतमंद कश्मीरी पाकिस्तान की इतनी मुदाखलत और इतनी ज्यादती भला कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पाकिस्तान चलेंगे। ये कोई कासा लेस टाउट पाकिस्तानी किसी जमात की कोई यहाँ पे फ्रेंचाइज नहीं है कि तुम पैसे देके तो बरादरियों के जुलूस निकलवाओगे, पैसे देके जो है वो तुम जो है वो ये कश्मीर को फतह कर लोगे। ऐसा कोई भी नहीं होगा। कोई भी बागैरत कश्मीरी तुम्हारी इस मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम लगातार पाकिस्तान की मुखालिफत करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिर भी मकामी अवाम के बुलंद हौसलों को देखकर ये कहा जा सकता है कि कम से कम इतने बरसों में ये जरूर हुआ है कि इनके दिलों में इस्लामाबाद को लेकर जो खौफ हुआ करता था वो डर अब खत्म हो चला है और ये इस खित्ते पर पाकिस्तान के खात्मे का आगाज है। मैं जिंदा हूँ तो मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र पे लिखना, मेरे खून से लिखना। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से आज़ादी की उठती आवाज़ों को देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ मुख्तलिफ मौक़ों पर निभाई जाने वाली रस्म मौसीकी के जरिए आज भी लोग अपनी पुरानी रिवायतों को याद करते हैं और इससे खुश होते हैं। इससे जम्मू कश्मीर में आने वाले सयाह भी काफ़ी महजूज होते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से मकामी सतह के अहम तरीन कल्चरल एक्टिविटीज़ को मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिमत में जम्मू शहर में J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कल्चरल कार्निवल का एहतमाम किया गया। इस फनो सकाफती प्रोग्राम में फनकारों ने मुख्तलिफ स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए मकामी कल्चर को पेश किया। जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही दूर दूर तक फैली सिलसिलावार पहाड़ियां और वहां वाक़े तामीरात का तस्वुर ज़हन में आता है। यहाँ पर लोग एक साथ मिलकर मुख्तलिफ त्योहार मनाते हैं। इस खित्ते की खासियत ये है कि यहाँ पर हर मजहब और तहजीब से जुड़े फेस्टिवल्स बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं। हालिया दिनों जम्मू खित्ते की फनो सकाफत को फरोग देने के लिए महकमा सयाहत की जानिब से एक हफ्ते चलने वाले कल्चरल कार्निवाल का एहतमाम किया गया। ये पूरा आइकॉनिक वीक गवर्नमेंट के लेवल पे डिसाइड किया गया कि इस तरीके से हम अपने आप को ओपन करेंगे और नेशनल लेवल तक अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे कि जिसमें बॉलीवुड के परफॉर्मर आएँ और हमारे लोकल जो स्टार परफॉर्मर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी स्टेज मिलेगा। इस खास कार्निवाल का मकसद कदीम डोगरी और पहाड़ी सकाफत को फरोग देने के साथ इससे यहाँ आने वाले सयाहों को रूबरू कराना भी था। इस प्रोग्राम में मकामी लोग, तालिब इल्म, फनकार और सयाह भी मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर महफिल मुशायरा हुआ, रंगारंग रक्स व मौसीकी के प्रोग्राम्स हुए, हॉलीवुड के नगमों और मकामी संगीत पेश किए गए, जिससे शायकीन न सिर्फ लुत्फ अंदोज हुए बल्कि सयाहत और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पेश किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम की दिल खोल कर तारीफ भी की। इतने बड़े स्टेज पे उनको प्रेजेंट किया जाएगा तो हर कोई जो है उस चीज़ को अपनाना चाहेगा वापस से। जैसे कुछ लोग या कुछ बच्चे जैसे यूथ है वो स्पेशली जो अगर उनका कोई कल्चर है, जैसे पहाड़ी कल्चर है या कोई गोजरी कल्चर है या भद्रवाही कल्चर है, वो उसको
اپنانے میں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جیسے اپنی لینگویجز نہیں بولتے یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن ہوگا. پر اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو وہ اس چیز کو اور اچھے سے اپنا پائیں گے. جموں کشمیر طویل عرصے سے تہذیب و تمدن اور قدیم ورثے سے جڑا ہوا ہے. یہاں کی منفرد روایتیں، مختلف رقص و موسیقی اور ثقافتی شناخت پوری دنیا میں مقبول ہے، جو بہت وقت سے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں. اس کا خاص مقصد یہ بھی تھا کہ مکس اور ریمکس کے موجودہ دور میں نوجوان اپنی قدیم روایتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں یہ پروگرامز نوجوانوں کو ان کی اپنی تاریخ سے جوڑنے میں اہم کڑی ثابت ہوں گے. سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ٹائم اب بھی آگے جا رہے ہیں اور ویسٹرن جو کلچر کا یہاں پر انٹروڈیوس ہوا ہے جب سے انڈیا میں، تو آئی تھنک اپنے کلچر کا جو لوگوں کو نالج ہے وہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے. بٹ آئی تھنک دس پروگرام، یہ جو ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے، اس سے کافی اچھی انہوں نے ایک پہل کی ہے ہمیں بتانے کے لیے، اپنے کلچر سے ہمیں جوڑنے کے لیے، تاکہ ہمیں اور اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں اور ہم آگے والی جنریشن کو بھی بتا سکیں، انفارم کر سکیں. آنے والے دنوں میں سیاحت کو بڑھاوا دینے اور جموں کشمیر کے کلچر کو پوری دنیا سے واقف کرانے کے لیے مختلف فیسٹیولز منعقد ہوں گے، جیسے جموں مہوتسو، وائٹ واٹر ریفٹنگ چیمپئن شپ، لیک فیسٹیول، پٹنی ٹاپ ونٹر کارنیوال اور لوہری فیسٹیول اس دوران منعقد کیے جائیں گے. کشمیر کے محکمہ سیاحت کی جانب سے سون مرگ آٹم فیسٹیول، پہلگاؤں ونٹر فیسٹیول، خادن یار کلچرل فیسٹیول، گلمرگ سنو فیسٹیول، بشولی آرٹس فیسٹیول، ماتا ویشنو دیوی سنگیت سمیلن، کشتواڑ کیسر پلکنگ فیسٹیول اور سچیت گڑھ سیما درشن جیسے ڈیسٹینیشن بیسڈ فیسٹیول بھی منعقد ہوں گے. اور یقیناً اس سے پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ جموں کشمیر کی جانب مرکوز ہوگی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.